सोचिए, परिवार में नन्हे मेहमान के आने की खुशी हो और उसी समय सरकार भी उस खुशी में शामिल होकर बच्चों को सोने की अंगूठी गिफ्ट करे। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने एक ऐसी ही अनोखी योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने थाई मामन गोल्ड रिंग स्कीम शुरू करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाला हर पात्र नवजात शिशु को 1 ग्राम की सोने की अंगूठी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ सोना देना नहीं, बल्कि मां और नवजात का सम्मान करना और सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा बढ़ाना है। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या है थाई मामन गोल्ड रिंग स्कीम। तमिल संस्कृति में एक परंपरा है जिसे थाई मामन सीर कहा जाता है। इसमें बच्चे के जन्म पर मामा नवजात को आशीर्वाद और उपहार देता है। अब इसी परंपरा को सरकार ने एक नई पहचान दी है। इस योजना में सरकार खुद मामा की भूमिका निभाएगी और हर पात्र नवजात को 1 ग्राम सोने की अंगूठी देकर उसके जीवन की शुभ शुरुआत करेगी। अब आइए आपको बताते हैं कि कब से शुरू होगी ये योजना। सरकार ने घोषणा की है कि इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 15 सितंबर 2026 को किया जाएगा। ये तारीख तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई की जयंती के दिन चुना गया है। अब बात करते हैं कि किसे मिलेगा इसका फायदा। तो योजना का लाभ पाने के लिए कुछ अहम शर्तें होंगी। लाभ सिर्फ तमिलनाडु के अस्थायी निवासियों को ही मिलेगा। सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। 22 जून 2026 या उसके बाद जन्मे बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा, भले ही योजना का औपचारिक शुभारंभ सितंबर में क्यों ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार इस योजना पर कितना खर्च करेगी? इस योजना को लागू करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने हर साल लगभग 755.83 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। इतनी बड़ी राशि इसलिए रखी गई है ताकि हर पात्र नवजात को ये लाभ बिना किसी रुकावट के मिल सके। सरकार ने अधिकारियों को टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि सरकार ने यह योजना क्यों शुरू की। सरकार का कहना है कि इस योजना के पीछे कई उद्देश्य छिपे हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में प्रसव को बढ़ाना, मां और नवजात बच्चे के सम्मान को प्राथमिकता देना, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को प्रतीकात्मक सहयोग प्रदान करना, तमिल संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों को आगे बढ़ाना, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों का भरोसा बनाना। अब सवाल है कि क्या इसके लिए आवेदन करना होगा या नहीं। तो फिलहाल सरकार ने आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी जारी नहीं करी है। संभावना है कि पात्रता की जांच सरकारी अस्पताल और जन्म पंजीकरण के आधार पर ही की जा सकेगी। आवेदन या वितरण से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश सरकार जल्द ही जारी करेगी। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या दूसरी सरकारों ने भी ऐसा किया था या नहीं। तो तमिलनाडु में पहले भी कुछ खास मौकों पर नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने की परंपरा देखने को मिली है, लेकिन पहली बार इसे राज्य सरकार की आधिकारिक कल्याणकारी योजनाओं में जोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि ये योजना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब अगर आप तमिलनाडु के अस्थायी निवासी हैं और आपके घर में 22 जून 2026 या उसके बाद सरकारी अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है, तो सरकार उस नवजात को 1 ग्राम सोने की अंगूठी देगी। योजना का औपचारिक शुभारंभ 15 सितंबर 2026 को होना है, लेकिन पात्र बच्चों को लाभ जन्म तिथि के आधार पर मिलेगा। सरकार का मानना है कि ये सिर्फ एक सोने की अंगूठी नहीं, बल्कि नवजात के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। मां के सम्मान और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा बढ़ाने की एक मजबूत पहल इसको माना जा रहा है। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।